बहुत बड़ा मंच है और मंच पे पूज्य संतों का आशीर्वाद इस पुण्य भूमि से पूरे इस संसार को प्राप्त हो रहा है। मैं तो परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री चिदानंद सरस्वती जी का अभिनंदन और उनका वंदन करता हूं कि आपने इतनी सुंदर और इतनी व्यवस्थित व्यवस्था के माध्यम से न केवल हमारे इस राष्ट्र के भक्तजनों को बल्कि पूरे संसार के भक्तजनों को हमारी इस तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य भूमि के दर्शन कराने का उनको सौभाग्य दिया है। आपके माध्यम से वो लाखों भक्तजन जो इस पुण्य भूमि पर आए हैं और जो नहीं भी आ सके उनको भी यहाँ पर उनका मन उनका विचार यहाँ पर केंद्रित कर उन सब को भी पुण्य का भागी आपने बनाया है। मैं सभी भक्तजनों से पूज्य संतों से निवेदन करता हूँ कि पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें, उनका वंदन करें, उनका सम्मान करें। और मंच पर बहुत सिद्ध पुरुष महापुरुष योगेश्वर विराजमान है, सभी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ा आयोजन है। तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर तीर्थों के राजा है और ये बात को हम सब जानते हैं कि ये सनातन धर्म का और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सबसे बड़े आयोजन की सबसे बड़ी व्यवस्थाएं भी होती हैं और वो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आप और हम सब पर है। इस आयोजन के माध्यम से, ये कुंभ के आयोजन के माध्यम से पूरा संसार हमारी इस सनातन संस्कृति का दर्शन करता है, इसकी मूल्यों को पहचानता है, जानता है। और जैसे कि इसका नाम संगम है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज पूरे विश्व का संगम भी, पूरे विश्व की सभी सभ्यताएं, सभी धर्म आज यहाँ पर केंद्रित हैं। इस संगम में अपनी भावनाओं के साथ में, अपने विचारों के साथ में, अपने उच्चारण के माध्यम से इस संगम में गोता लगा रहे हैं। चाहे वो यहीं नहीं आ सके हों, लेकिन जहां भी जिस देश में बैठे हों, उनके मुख पर भी, वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके मुख पर भी, उनकी वाणी पर भी प्रयागराज का नाम उच्चारण होता है। भगवान उनका भी कल्याण करेगा। कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं प्रिंट मीडिया पे, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो जहां भी पढ़ते होंगे प्रयाग, तो भगवान का नाम ले रहे हैं। वो इतना बड़ा परोपकार्य हम सब सनातन धर्मी और हमारे पूज्य गुरुजनों ने, हमारे देवी देवताओं ने इस पुण्य भूमि पर महाकुंभ के आयोजन का उस समय पर अमृत कलश के माध्यम से इसका शुभारंभ हुआ है। कल की जो घटना हुई है भक्तजनों, और ये घटना हम सबको जागृत करती है, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है और एहसास दिलाने के साथ साथ में हमें कालखंड के अंदर जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति को खंडित करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र हुए हैं, उन षड्यंत्रों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ये केवल इतना मात्र ना समझिए कि दुर्घटना थी, हो गई, ऐसा मात्र नहीं है। हमें उस ओर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज पूरा विश्व भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं के साथ में, भारत के धर्म के साथ में जुड़ रहा है। लेकिन विश्व जगत के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी तरह से हमारे इस संस्कृति को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ना, बहुत से लोग इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह के आयोजन में, जहां पूरे विश्व जगत में
हमारी संस्कृति का, हमारे इस धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है, लोगों का जुड़ाव बढ़ा है, उसको कैसे खंडित किया जा सकता है। इसलिए हमको उन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि इस तरह का भी कोई षड्यंत्र हो सकता है आने वाले समय पर हो। ये कुंभ किसका है? हम सब का है। इस कुंभ में पूज्य संत जन, संतों के भक्त जन, हम सब लोग मिलकर इस कुंभ का आयोजन करते हैं। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो विश्व जगत के कल्याण की भावना अपने अंदर लेकर पैदा होता है, अपने अंदर उस परोपकार की भावना को लेकर, उस कल्याण की भावना को लेकर हमारी संस्कृति में जन्म लेता है। हमारा बालक बालिकाएं जब पैदा होती तो उसी समय से वो भाव उनके अंदर होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो स्वयं को पुजारी, स्वयं की पूजा कराना जानते हैं, वो चाहते कि हम ही सब कुछ हैं, ऐसे हमारे धर्म विरोधी लोगों का भी षड्यंत्र इस कुंभ को इस तरह से, इस कुंभ की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए सभी भक्तजन जो करोड़ों की संख्या में आ चुके हैं, आएंगे भी, इस बात का भी मन में संकल्प लेकर आए कि हम स्वयं अपने इस कुंभ के कार्यक्रम का ध्यान रखेंगे। हम स्वयं अपने इस आयोजन की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हम स्वयं ध्यान रखेंगे कि मेरे बगल में कौन चल रहा है, उस व्यक्ति की भावना क्या है, वो व्यक्ति यहां पर भगवान के स्नान के लिए आया है या भगवान के स्नान को खंडित करने के लिए आया है। हम सबको देखना होगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारे धर्म का व्याख्यान है, हमारे आयोजन की भव्यता है। उस भावना के साथ भी हम सब भक्तजन नियमों का पालन भी करें और नियमों के पालन के साथ साथ में ऐसे लोगों से सावधान भी रहें जो हमारी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं। और सब अपने मन हृदय से प्रार्थना भी करें। जिन भक्तजनों का कल देवलोक गमन हुआ है इस घटना के कारण, इस घटना के कारण जो आज हमारे बीच में भक्तजन नहीं है, उनकी आत्मा तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ यमुना की आंचल में है, लेकिन उनके परिवारजनों का भी कल्याण हो, उन पुण्य आत्माओं का भी कल्याण हो, और उन पुण्य आत्माओं के कल्याण के साथ में आने वाले समय पर आने वाले कुंभ के अंदर भी और अच्छे से व्यवस्थाएं आगे बढ़ें। मुझे बहुत से भक्तजन, पूज्य महाराज जी, जब मैं वहां बैठता हूं तो बहुत से भक्तजन कहते कि महाराज जी संगम पर स्नान करना है। मैंने कहा कि ये तो कण कण संगम है यहाँ का, यहाँ की जो रज है, रज, यहाँ की जो गंगा यमुना सरस्वती की मिट्टी है, इस मिट्टी का भी स्नान कर लो तो भी वो उतना ही पुण्य मिलेगा जितना वहां पर संगम पर स्नान करने से मिलता है। लाखों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से इसी पुण्य भूमि पर माँ यमुना, माँ गंगा, माँ सरस्वती कलकल करती बहती आई हैं। लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों से इसी पुण्य भूमि पर बहती आई हैं। और आप अनुमान लगाइए, इस तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में हजारों हजार वर्ष से कुंभ का आयोजन होता है। हजारों हजार वर्ष से लाखों करोड़ों संत आकर इस पवित्र गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करते हैं। उनके स्नान से पवित्र ये जल लाखों करोड़ों भक्त जन आकर इस पवित्र संगम में स्नान करते हैं। उनके स्नान का पुण्य का फल इस मिट्टी के अंदर है, इस स्थान के अंदर है। और आपके और हमारे पूर्वज जिनकी अस्थियों का विसर्जन हम सब लोग देश के अलग अलग घाटों पे जाकर, कोई हरिद्वार में जाकर करता है, कोई किसी स्थान पर जाकर करता है,
उन सब की आत्माएं भी इस स्थान पर विराजमान है, उन सब का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। यहाँ का तो एक एक क्षण, एक एक मिट्टी का कण, एक एक रज पवित्र है। यहाँ पर आने मात्र से, इस मिट्टी को छूने मात्र से आपके माध्यम से आपका भी कल्याण होगा और पूरे विश्व का भी कल्याण होगा। इस भावना के साथ में हम सब लोग इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़े और इस पवित्र आयोजन की भव्यता को हम आगे बढ़ाने का काम करें। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कल की घटना के बाद में कि प्रयागराज क्षेत्र में जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, वहां पर जाने से रोका जा रहा है। ये मिथ्या भ्रम को फैलने से हम सबको रोकना है। जो आना चाहते हैं उनका स्वागत करें, उनको कहें कि आइए। ऐसी जो ताकतें हैं उन ताकतों का यही उद्देश्य था, लेकिन हम सब जो करोड़ों भक्त आज भी वर्तमान में इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग में हैं, हम सब का दायित्व बनता है कि उनके उद्देश्यों में उनको पूर्ति ना होने दें। और जो हमारा उद्देश्य है इस प्रयाग क्षेत्र तीर्थराज से कि इस पूरे विश्व का कल्याण हो, उस भावना के साथ में हम पूरे विश्व के कल्याण की ओर आगे बढ़ें और आगे बढ़ाने का काम करें। पूरे विश्व का कल्याण, जो बुरा सोचता है एक पल तो उसका भी कल्याण। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सभी, जैसे दीदी ने कहा ना, और मैंने वास्तव में ये शब्द आज सुबह ही बोले थे कि साहब इतने धक्के लग रहे थे, इतने धक्के लग रहे थे। मैंने कहा पता नहीं भगवान जी भी कभी हमारे बगल से निकल गए होंगे रगड़ मार के, उनका भी स्पर्श हमको हो गया होगा। ये वास्तविकता है, इस वास्तविकता का आनंद लो और आनंद में तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर दुनिया के आनंद की कामना करो। इतनी ही बात कहते हुए आपके पूज्य संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी भक्त जनों के हृदय को भी, उनकी अंतरात्मा को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप में वास भगवान का है। आप भगवान के हैं तभी यहाँ पर बैठे हैं। आपकी अंतरात्मा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, बोलिए भारत माता की, बोलिए पूज्य संतों की, बोलिए संतों के भक्तों की। धन्यवाद।